आपको अगर जनता का फीडबैक लेना है, जनता से अगर बात करनी है, आपको जायज़ा लेना है, तो आपको सरप्राइज़ आपको विजिट करना चाहिए। ये क्या करते हैं कि पहले तो परेशानी खुद क्रिएट करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम उसका समाधान निकालने जा रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं है, ये स्वार्थ यात्रा है और जनता के लिए सावधान यात्रा है। यहाँ के बच्चे स्कूल से घर पहुँचे, खाना खाएं, उनसे मतलब नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी ना मिले, लाठी से पीटा जाए, इनको मालूम नहीं चलता है। इनके मन में खोट है और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये 24-25 में मूड भापने गए हैं जनता का। आखिर बिहार का क्या लिख के निकलेगा देश पे कि हमारे यहाँ देखिए जर्नलिस्ट साहब से इतने लोग मर गए, हम लोग नौकरी नहीं देते हैं, 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा करवाते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा ये है। हमारा नीतीश कुमार जी ने काम किया होता तो बिहार जो नीति आयोगों में हर मानकों में पीछे है, ऐसा क्यों होता? आपको जनता के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती भाई? अगर आप आंगनबाड़ी जीविका दीदियों से मिल रहे हैं या हमारे रसोईया संगठन से मिल रहे हैं, पहले आप उनका ये देखिए कि उनको कितना तनख्वाह देते हैं। आप देख रहे हैं मंथन न्यूज बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी यह यात्रा 18 जिलों में होगी और वह राज्य सरकार के विकास कार्यों की चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे और देखेंगे कि यह कितना सफल हो रहा है बिहार में। हमारे साथ समाधान यात्रा पर बात करने के लिए डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह मौजूद हैं, जो कि लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, नीतीश कुमार का समाधान यात्रा जनता की समस्याओं का कितना समाधान हो पाएगा? मुझे नहीं मालूम है, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि जनता जो बिहार में जो समस्याएं जो झेल रही हैं उनका निराकरण ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि नीतीश कुमार जी घूमने निकले हैं जनता के टैक्स पे, क्योंकि अगर समाधान यात्रा सही में अगर ये समझ के जाते हैं तो ये चुनिंदा ऑफिसर्स को, चुनिंदा लोगों से नहीं मिलते जो इनके पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, जो अफसर जो उनके खुद के ब्लू आइड बॉय हैं। भाई, आपको अगर जनता का फीडबैक लेना है, जनता से अगर बात करनी है, आपको जायज़ा लेना है, तो आपको सरप्राइज़ आपको विजिट करना चाहिए। देखिए, मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे याद आता है कि राजा विक्रमादित्य या बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य अपना रूप बदल के निकलते थे और मालूम करते थे कि भाई जनता क्या सोचती है मेरे बारे में। तो ये 17 साल में 14वीं बार यात्रा है और मुझे लगता है कि उसका रिजल्ट अब तक कुछ नहीं निकला है, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है इनके सारी कुनीतियों के कारण है। चाहे आप शिक्षा की बात कर लें, जहरीली शराब की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, तो ये क्या करते हैं कि पहले तो परेशानी खुद क्रिएट करते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम उसका समाधान निकालने जा रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं है, ये स्वार्थ यात्रा है और जनता के लिए सावधान यात्रा है। बीते दिन नीतीश कुमार सीतामढ़ी जिला में गए थे। वहाँ पे नीतीश कुमार का काफिला जब गया तो वहाँ के लोग लगभग 500 की संख्या में लोग सड़क पे जाम में फंसे रहे। लोगों ने उसका वीडियो बनाया, वीडियो फेसबुक पर वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि लोगों की परेशानी बढ़ाने गए हैं या फिर लोगों का समाधान करने गए हैं? भाई, आपने अपना मतलब मेरा प्रश्न जो रहता है मन में, आपका ने उत्तर बिल्कुल दे दिया। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि समाधान यात्रा नहीं है, वैधान यात्रा है ये। भाई, 500 लोग, देखिए ये सेवक नहीं है, ये अपने आप को राजा मालिक समझते हैं। भाई, काफिला चलता है तो वहाँ पे ट्रैफिक जो है जनता को रोक दिया जाता है, जो कि वहाँ की लोकल पुलिस होती है। आपने यहाँ कहीं देखा होगा, स्कूल के बच्चे दोपहर में खड़े रहते हैं, लेकिन अगर नीतीश जी का काफिला जाता है तो वो रोक दिया जाता है। सीतामढ़ी में भी हुआ है, स्कूली बच्चे जो है 2 बजे से वेट कर रहे थे नीतीश कुमार की, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए और स्कूली बच्चों को कड़ाके की ठंड में लगभग 6 बजे जो है घर जाना पड़ा। तो 2 से 6 बजे का जो टाइम हुआ स्कूली बच्चों के लिए कितना कष्टदायक हुआ, यह आप बताएं। भाई, ये तो कहना कि ये दृष्टिगोचर है, ये हर कोई बात समझता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को फ़र्क कहाँ पड़ता है? यहाँ के बच्चे स्कूल से घर पहुँचे, खाना खाएं, उनसे मतलब नहीं है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी ना मिले, लाठी से पीटा जाए, इनको मालूम नहीं चलता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जब ये बात कहते हैं कि हम समाधान निकालने जा रहे हैं, तो आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता है क्या? अरे भाई, दूसरे राज्यों में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की बात हो रही है और आप हैं कि अपनी परेशानियाँ जो आपने खुद खड़ी की है, आप उसका समाधान निकालने जा रहे हैं। तो ये बात मुझे कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। और नीतीश कुमार जी, अगर आप उनसे सच में पूछिए कि क्यों निकलते हैं, तो ये निकलते हैं जनता का मूड भापने के लिए। 24-25 में, या हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव पहले हो जाए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय चिराग पासवान जी कहते हैं कि जनता क्या करेगी उनके साथ। और जानते हैं, मुझे तो डर इसलिए लगता है, इसलिए वो डीजीपी और पुलिस का लाव लश्कर ले गए थे कि कहीं जनता फ्रस्ट्रेट होकर आक्रामक ना हो जाए उन पर, इसलिए अपनी पूरा सुरक्षा ले गए हैं। अरे सर, आपने अगर काम किया होता तो आपको क्या ये पुलिस की जरूरत पड़ती? आपको चुनिंदा लोगों से मिलने की जरूरत पड़ती कि लोग आपको हाथों हाथ उठा लेते?
लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ ऐसा हो नहीं रहा है, तो इनके मन में खोट है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये 24-25 में मूड भांपने गए हैं जनता का। क्या लगता है कि समाधान यात्रा पर निकले हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मन है कि वो पीएम कैंडिडेट हैं, और जनता का जो है मूड, जैसा कि आपने कहा कि भापने गए हैं, तो क्या पीएम मटेरियल है इसीलिए वो समाधान यात्रा निकाले हुए हैं? भाई 16 सांसद लेके कोई व्यक्ति पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है? हाँ, आपको कम से कम 543 में से कम आपको 272 सीट चाहिए आपको। जदयू तो लगातार नारेबाजी करती है कि पीएम जैसा कैसा हो तो नीतीश कुमार जैसा हो। भाई अपने लोगों से, जो लोग आपके कहते हैं ना चाटुकार हैं, वो अगर उनसे आप नारा लगवाते हैं तो इससे कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन आपको बताइए कि बिहार से निकलने के बाद, पहले बिहार का जो आपने गत कर दिया उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन बिहार से निकलने के बाद आपको कौन जानता है? ये गुजरात में चुनाव लड़े थे, दिल्ली एमसीडी में चुनाव लड़े थे, 0.001% वोट आया था। तो सर एक बात बताइए, किसके बल पे? यहाँ तो ये आलम है कि ये चाहते हैं कि हम पीएम चल जाएं, किसी की भतीजा जो मेरा सीएम बन जाए, लेकिन आपको बनाएगा कौन? अब जिस ग्रुप की बात करते हैं उस ग्रुप में ऑलरेडी मठाधीश बैठे हुए हैं लोग, जो कि अपने राज्य का कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आखिर बिहार के, अभी मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि देश यात्रा पर निकलेंगे। आखिर बिहार का क्या लिख के निकलेगा देश पे कि हमारे यहाँ देखिए जर्नलिस्ट साहब से इतने लोग मर गए, हम लोग नौकरी नहीं देते हैं, 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा करवाते हैं, हमारी स्वास्थ्य शिक्षा ये है हमारा। आखिर लेके जाइए क्या? हमारी विधि व्यवस्था इतनी लचर है। अरे भाई लोग जो है, जिस बिहार का इतना बढ़िया आपका भूतकाल रहा है, उसका वर्तमान और भविष्य मुझे लगता है कि अगर ये टिके रहें तो भाई भविष्य भी मुझे बिल्कुल अंधकार में लगता है। लेकिन मुझे यहाँ की जनता की प्रबुद्धता पे यकीन है, और मुझे लगता है 24-25 में वो एक ऐसे सरकार को चुनेगी, ऐसे आदमी को, व्यक्ति को चुनेगी जो बिहार को आगे लेके जा सके। कहीं ना कहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है और बिहार समाधान यात्रा पर है, बिहार सरकार। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान जीविका दीदियों को बैठाते हैं या फिर आंगनवाड़ी सेविकाओं को बैठाते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो उनके साथ मीटिंग करने से क्या लगता है कि छोटे स्तर पर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कितना बदलाव आ पाएगा? आपने कभी सुना होगा कि यहाँ पे गर्दनी बाग के धरना स्थल पे यही आशा दीदी और आपने क्या कहा था, आंगनवाड़ी, वो लोग बैठ के धरना देता था और वहाँ पे सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचता था। और अभी जब अपनी जो बात आई है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात है ये, तो वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए डीप डाउन अंदर में सब कोई बात समझता है, भाई नौकरी करनी है तो लोग को ज़बरदस्ती, कैसे कहा आपने, बच्चे 2 से लेकर 6 बजे तक बैठे हुए थे, वहाँ भी वही आलम है, वो स्वेच्छा से नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन मैं तो बार कहता हूँ कि अगर नीतीश कुमार जी ने काम किया होता तो बिहार जो नीति आयोगों में हर मानकों में पीछे है, ऐसा क्यों होता? आपको जनता के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ती भाई? अगर आपने काम किया हो तो ये काम नहीं किया है, और ये जानते हैं कि जनता में आक्रोश है, जनता में फ्रस्ट्रेशन है, और जो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो चुनाव के रूप में दिखेगा, और जनता का जब वोट जब चलेगा ना तो परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। तो देखिए राहुल गांधी जी के बारे में अब हम क्या कहें, क्योंकि हम लोग हमारे हिस्से का हिंदुस्तान मेरा बिहार है, तो नीतीश कुमार पे ज़्यादा हम लोग फोकस करें। लेकिन नीतीश कुमार जी का जो ये समाधान यात्रा है सर, राहुल गांधी तो लोगों से इंटरेक्ट हो रहा है, मिल रहे हैं, सामने से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार तो अधिकारियों से मिल रहे हैं, आंगनवाड़ी सेविकाओं से मिल रहे हैं और फिर जीविका दीदियों से मिल रहे हैं। तो ये मिलाप जो है यह कितना बदलाव ला पाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप आंगनबाड़ी जीविका दीदियों से मिल रहे हैं या मान लीजिए रसोईया संगठन से मिल रहे हैं, पहले आप उनका ये देखिए कि उनको कितना तनख्वाह देते हैं आप, क्या उनकी कुछ मांगे यहाँ पूरी करते हैं। हमारे पास पूरा एक लिस्ट पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, आपको रसोईया संघ ने हमको अप्रोच किया था, उन लोगों को महीने में मात्र 1650 रुपये की तनख्वाह है, वो भी साल में केवल 10 महीने मिलता है। तो नीतीश कुमार जी उनके बारे में कुछ नहीं करते हैं। देखिए ज़बरदस्ती किसी को बैठा लेना और अपनी बात करना ये कोई बहादुरी नहीं है। आप सरकार में हैं, आपके पास शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट जो शक्ति है वो जनता का वोट का रूप में है, जो कि 24-25 में देखने को मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं, और बार बार मैं ये कहूँगा कि जो ये समाधान यात्रा है ना, ये बिल्कुल जनता को सजग होना चाहिए, क्योंकि ये फिर निकले हैं जनता को ठगने के लिए। तो ये सावधान यात्रा मैं इसको कहूँगा। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो समाधान यात्रा है यह नीतीश कुमार की सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि समाधान यात्रा जो होती है वो जनता से डायरेक्ट मिलाप होता है। और कहीं ना कहीं बिहार में जिस प्रकार शराबबंदी है और खुलेआम शराब बेची जा रही है और लोग मर रहे हैं, छपरा में जैसे मृत्यु हुई थी, उस तरह से समाधान यात्रा जो है लोगों के दिल में नहीं बैठ सकती है। कहीं ना कहीं यह बिहार के विकास में भी बाधा पहुँचाएगी।
इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।